पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि रेप पीड़िता के मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की कॉपी रेप के आरोपी चिन्मयानंद को नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश दिया था कि पीड़िता के बयानों की कॉपी आरोपी चिन्मयानंद को दी जाए, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। बता दें कि पिछले साल अगस्त में यूपी के शाहजहांपुर में एक छात्रा ने यौन शोषण का चिन्मयानंद पर आरोप लगाया था। इसके बाद सितंबर में चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी। हाथरस मामले में आए दिन नए मोड़ आ रहे हैं। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल सामने आने के बाद जेल में बंद चारों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने पूरी घटना को ऑनर किलिंग बताया। चारों आरोपी संदीप, रवि, लवकुश और रामू की तरफ से एसपी को चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में आरोपियों ने दावा किया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उन्हें गलत ढंग से जेल में बंद किया गया है। मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया कि उसकी पीड़िता से दोस्ती थी, लेकिन पीड़िता के परिवार को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। आरोपियों का कहना है कि पीड़िता को उसकी मां और भाई ने मारा है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने चिट्ठी पर कहा कि आरोपी ये सब सजा से बचने के लिए कह रहा है। हाथरस केस में लोगों के गुस्से को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस ने नोडल अधिकारी की तैनाती की है। शलभ माथुर को हाथरस का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि राजीव कृष्ण को अलीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही यूपी सरकार ने हाथरस मामले के पीड़ित परिवार को 3 लेयर की सुरक्षा दी है और पीड़िता के घर पर जिला प्रशासन द्वारा सीसीटीवी लगवाए गए हैं। सुरक्षा का पहला घेरा गांव के बाहर रहेगा, दूसरा घेरा पीड़िता के घर के बाहर रहेगा और तीसरे घेरे में पीड़िता के घर वालों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पीड़िता के घर वाले जहां कहीं भी जाएंगे, सुरक्षाकर्मी उनके साथ होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने लगभग अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब जोर शोर से प्रचार और रैलियों का दौर भी शुरू हो जाएगा। वहीं बिहार चुनाव के प्रचार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बन गई है। राहुल गांधी बिहार में 6 रैलियां कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हर चरण में राहुल गांधी की 2 सभाएं होंगी। सिंबल बांटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी तारीखों का ऐलान करेगी। आलाकमान ने बिहार कांग्रेस के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए कुछ रैलियां कर सकती हैं। हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कहा है कि मैं वीआरएस लेकर एक दल का सदस्य बना हूं। मैं अभी भी जेडीयू में बना हुआ हूं। मैं एक अनुशासित सिपाही हूं। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं लड़ सकता था, कुछ समीकरण होते हैं। मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ सका, एनडीए के साथ हूं। जरूरत होने पर जेडीयू और बीजेपी के लिए प्रचार के लिए जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव न लड़ने की वजह कोई रही हो, वो बड़े नेता जानते हैं। हमने सुशांत केस में 4 चीजें की। उनके पिता के कहने पर एफआईआर की, महाराष्ट्र में पुलिस भेजा, वहां बेइज्जत हुए। हम तो पूरे देश की पुलिस को एक मानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन अभियान को बॉलीवुड सेलेब्स का भी खूब समर्थन मिल रहा है और उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करते हुए सितारों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बॉलीवुड से सलमान खान, कंगना रनौत, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, शंकर महादेवन और निम्रत कौर जैसे सेलेब्स ने पीएम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लोगों से मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने की अपील की। ड्रग्स मामले में करीब महीने भर तक मुंबई की भायखला जेल में रहने के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलकर वो जेल से बाहर आ गईं, जिसके बाद उनके वकील सतीश मानशिंदे ने उन्हें बंगाल की शेरनी बताते हुए कहा है कि वो जरूर वापसी करेंगी और सभी बेवकूफों का मुकाबला करेंगी। रिया को जमानत मिलने के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जज ने पाया कि ड्रग्स की मात्रा बहुत कम है और ये उस मात्रा के बराबर नहीं है जिसका व्यापार किया जा सके। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, मगर सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार यानी कल जारी किया जाएगा। अक्षय कुमार ने यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की। यही नहीं, अगले महीने 9 तारीख यानी 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फिल्म रिलीज होगी। अक्षय ने ट्रेलर की जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा, हंसोगे, डरोगे और अपने घर वालों के साथ मिलकर कल सबसे बड़ा धमाका देखोगे। लक्ष्मी बम का ट्रेलर कल आ रहा है। लक्ष्मी बम अक्षय कुमार की 2020 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। इस साल कोरोना वायरस के चलते सिनेमाघर बंद हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में संजय दत्त की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे। इसे लेकर कहा जा रहा था कि कीमोथेरेपी की वजह से उनका वजन काफी गिर गया है। हालांकि सच्चाई कुछ और है।
जानकारी के मुताबिक न तो उनका वजन 20 किलो कम हुआ और न ही उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। संजू बाबा के करीबियों ने बताया है कि उनके वजन में मात्र 5 किलो की गिरावट आई है और वो कीमो की बजाय इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं। संजू के करीबियों की माने तो अभिनेता की बीमारी उतनी गंभीर नहीं है जितनी की मीडिया में प्रोजेक्ट की जा रही है। ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास शांताराम के एडेप्टेशन में अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। एप्पल के इस इंटरनेशनल वेब शो में बिग बी क्राइम लॉर्ड खादर खान का किरदार निभाएंगे। इसमें सीरीज के 10 एपिसोड होंगे। पहले 2 एपिसोड को डायरेक्ट करेंगे असेसिन्स क्रीड जैसी फिल्म के डायरेक्टर जस्टिन कर्जल। खबरों की माने तो रणदीप हुड्डा भी इस शो में नजर आएंगे। राधिका आप्टे इस सीरीज में एक पत्रकार की भूमिका में होंगी। इंडियन क्रिकेट टीम ने फरवरी के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 के खत्म होने के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक भारत को अक्टूबर में T20 के साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत करनी थी। उसके बाद उसे 3 दिसंबर से टेस्ट सीरीज और फिर जनवरी 2021 के बीच वनडे सीरीज खेलनी थी। हालांकि BCCI की ओर से जारी दबाव के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। अब नवंबर के आखिर में लिमिटेड ओवर्स की सीरीज के साथ भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होगा। सीमित ओवर की सीरीज के बाद 17 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज वर्नॉन फिलेंडर बेहद दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। फिलेंडर के छोटे भाई की केपटाउन में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टायरोन फिलेंडर बुधवार को रेवेंसमीर में अपने पड़ोसी के यहां पानी दे रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या की जांच कर रही है और हत्यारा अभी फरार है। यूएस ओपन में लाइन जज को गेंद मारकर विवादों में आने वाले टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने शानदार वापसी की है। नोवाक ने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो कुरेनो बूस्टा को मात देकर अंतिम 4 में जगह पक्की की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही इस मैच में बल्ले से योगदान न दे पाए हों, पर वो बतौर विकेटकीपर इस लीग में इतिहास रचने में कामयाब रहे। धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विकेटकीपर बन चुके हैं। आईपीएल में धोनी ने सबसे ज्यादा 104 कैच पकड़े हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इस मैच से पहले तक आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विकेटकीपर दिनेश कार्तिक थे। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में केकेआर ने सीएसके को 10 रन से हरा दिया। मैच के हीरो राहुल त्रिपाठी रहे। उन्होंने 81 रनों की दमदार पारी खेली, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। फैंस मैच का विलन केदार जाधव को मान रहे हैं। चेन्नई को आखिर के 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे, तब वो बल्लेबाजी करने उतरे और कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला 1 लाख रुपए का नोट छापने जा रहा है। इतने बड़े नोट से केवल 2 किलो आलू या फिर आधा किलो चावल ही खरीदा जा सकेगा। इसकी वजह है लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और लुढ़कती करेंसी। कभी जमाने में तेल के कारोबार की बदौलत संपन्न देशों में शुमार वेनेजुला इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है।